तो सर मैं करूं क्या? अभी इधर खुला है, क्या मैं ट्रेडिंग नहीं करूं इस दिन? आप बोल रहे हैं ये बोलना चाह रहे हो आप, मैं कुछ नहीं करूं इधर? एक्चुअल में सही ये रहेगा, कुछ मत करो। क्यों? इधर खुला है ना सर, या तो इधर खुल जाता है, आराम से सेल करो, यहाँ तक ले लो, कोई बात नहीं, टेल करते रहो स्टॉप लॉस। बताओ, यहाँ कुछ झंझट नहीं है ना आपको। इधर रिस्की वाला मामला है ना सर। और सर बाई मत करो, बाई मत करो, क्योंकि इधर खुला है। हाँ, या तो इधर एरिया बना दे ऐसे ऊपर जाके, फिर ये नीचे आए और हाइयर आई बनाए, यहाँ तक का टारगेट ले लो, क्योंकि इस केस में बड़ा कुछ मिल जाएगा आपको। सर इधर बाई करोगे तो इधर ही अटक जाएगा, बहुत चांस इधर अटकने का, इधर ही अटक जाएगा। क्लियर? अब जरा देखो सिचुएशन होता क्या है, अब देखना जरा, ये देखो सर, इधर ऐसा क्या हो गया, बार बार आके इधर टकरा रहा है, क्या हो गया भाई? इधर क्यों दिक्कत हो रही है इसको जाने में नीचे? ये जा जाके रिटर्न मार रहा है, क्यों भाई? सर सपोर्ट है ना, दिक्कत होगी। क्लियर है क्या भावेश? क्लियर है। अगर मैं सेल करता ना सर, पूरा दिन खाली मेरे को टेंशन मेरा बढ़ता, प्रॉफिट तो नहीं बढ़ रहा है, खाली टेंशन बढ़ रहा है। क्यों? जो नहीं करना है वो मैं करके बैठा हूं ना सर। जब मना किया सेल नहीं करना है, सेल क्यों किया हूं मैंने? क्या मेरे पास एक लौता स्टॉक है आज के दिन? भाई 50 स्टॉक है निफ्टी 50 के अंदर, कोई दूसरा ढूंढ लो। और कुछ नहीं मिल रहा है तो बंद कर दो, एंजॉय करो, अगले दिन आओ ट्रेड करने। कोई जबरदस्ती थोड़ी कि आज के आज ही ट्रेड के लेके जाना है, ऐसा तो होता नहीं ना मार्केट में। ये भी रियलिटी अपने को पता होना चाहिए। पांचों के पांचों दिन हफ्ते में आपको ट्रेड मिल जाए, ये तो आप सपने में हो फिर तो, क्योंकि हकीकत में ऐसा होता नहीं। क्लियर? क्लियर। जी सर। इसमें कोई डाउट क्या? कुछ गलत है पॉइंट? नहीं नहीं सर। सर पांचों दिन आपको सेटअप मिल जाए ट्रेड करने का, भाई ऐसा तो मैं नहीं देखा हूं, आपने देखा है तो अच्छी बात है, मेरे हिसाब से तो नहीं चलता ऐसा। हाँ, 5 दिन अगर आप रेगुलर बैठोगे तो 5 दिन में आराम से आपको 2-3 दिन अच्छा सेटअप का ट्रेड मिल जाएगा, बस बहुत है 2-3 दिन। हफ्ते में 2-3 दिन ट्रेड मिल गया, बहुत है ना। हफ्ते का काम खत्म, अगले हफ्ते आओ। यही तरीका है सर। हर दिन आप ट्रेड लेके जा रहे हो, भाई ऐसा तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है सर। और लेके भी जाओगे तो वो छीना झपटी में 2-5-4 पॉइंट मिलेगा बस, कुछ बड़ा तो कुछ मिलेगा नहीं हाथ में। क्लियर? अब जैसे मान लो आप इधर सेल भी करते हैं तो ये छीना झपटी है ना सर। ये देखो क्या मिल रहा है, ये थोड़ा 2 रुपए नीचे जा रहा है, 2 रुपए ऊपर आ रहा है, 2 रुपए नीचे, 2 रुपए ऊपर, मतलब प्रॉफिट में दिखा रहा है, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर यही हो रहा है सर। क्या हो रहा है आगे भी देख लेते हैं जरा, देखो बस। सर पूरा दिन में 6 घंटा बैठा रहा, मान लो अगर सेल करता 6 घंटा बैठा, कुछ मिला नहीं सर, कुछ ढंग का मिला नहीं सर। क्या मिला इसमें देख लो आप। भावेश क्लियर है क्या? मंथन क्लियर। क्लियर है सर। और अगर गलती से मैंने इस दिन, अगर मैंने एग्जांपल बोल रहा हूँ, देखो गलती से अगर मैंने ऑप्शन ट्रेड ले लिया होता ना, सेल का भी अगर ले लिया होता, पी बाई कर लिया होता अगर ऑप्शन में, सर भले थोड़ा बहुत नीचे गया, मेरा स्टॉप लॉस हो चुका रहता। इसमें कोई डाउट है क्या किसको? ये जो मैंने बोला कुछ गलत बोला क्या पॉइंट? नहीं, सही बोले। सर ये नीचे थोड़ा थोड़ा गया बराबर है। अगर मैंने ऑप्शन में पी बाई किया होता ना इसका, टाटा कंज्यूमर का 27 तारीख को, मेरा स्टॉप लॉस हो गया रहता। क्यों सर? सर कुछ किया ही नहीं, डीके डीके चालू है इसका। ऑप्शन में तो पूरा ऊपर आके मेरा स्टॉप लॉस ले लिया होता। क्लियर? क्लियर है। क्योंकि सर ऑप्शन ट्रेडिंग में मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम साइड में हो गया ना और गए काम से अपने। क्लियर? और इक्विटी में ट्रेड लिया होता आपने सेल में, तो आप देख लो क्या मिला है, 1-2 रुपए मिला होगा, 2-4 रुपए बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला है। क्योंकि सर सेल करना नहीं था, बाई कर सकते हैं बाई। सर बाई भी नहीं कर सकते ना सर, बाई करेंगे तो इधर ही अटक जाऊंगा मैं। इसको तोड़ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं, लेकिन चांसेस क्या है, इधर अटक जाऊंगा। तो जब चांसेस ऐसा है तो मैं रिस्क ही लूं। हाँ सर, अब ये दिन हो गया 27 तारीख को, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मैं बच गया इस दिन से। अब अगले दिन क्या करूं वो बताइए। अब सर ये हाल है इसका, आपको अगले दिन क्या करूं? अब जरा देखो, जस्ट एक लेवल इधर मार्क करता हूं बस, और एक इधर। सिंपल एक चीज बताओ, क्या सपोर्ट को तोड़ के हल्का सा नीचे क्लोज दिया है क्या? जी सर, हाँ, नीचे क्लोज कर। सर ये जो सपोर्ट है, अभी इधर सपोर्ट है, बार बार बहुत कोशिश कर रहा था इस दिन सपोर्ट लेने का, और पूरा दिन कोशिश करता गया, बराबर है। अब 28 तारीख को मैं क्या करूं सर वो बताइए। बाई करूं, बाई सर बाई करूं? बाई नहीं कर सकता, सपोर्ट टूट चुका है। क्लियर है? क्लियर है सर। सेल करूं सर? सेल सेल कर सकते हो एक कंडीशन पे, इसके नीचे अगर लोअर लो बनाता है, यहां तक का एक टारगेट मेरे पास पड़ा हुआ है, बैठ सकते हो यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। सर इसके नीचे क्यों नहीं? सर इसके नीचे तक जा सकता है,
वो थोड़ी मालूम इसके नीचे जाएगा कि नहीं। भाई बायर इधर बैठा है, यहाँ से ऊपर भी ले जा सकता है और इसको तोड़ के और नीचे भी जाएगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन मेरे को मालूम भाई रिस्की वाला काम क्यों करूं, यहाँ तक मैं एक बार वेट कर सकता हूँ, इसके नीचे रिस्की ट्रेड आ जाएगा और रिस्की हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे एक्चुअल में नहीं मालूम बायर इधर बैठा है कि इसके नीचे 2 रुपए नीचे बैठा है कि 10 रुपए नीचे बैठा है, वो मुझे कभी भी नहीं मालूम पड़ेगा। क्लियर? ये क्लियर है क्या भावेश, मंथन, क्लियर है सर। रिशाद? हाँ सर। अब जरा देखो नेक्स्ट डे होता क्या है सर। ये देखो सर, नेक्स्ट डे ऐसे 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 सर, इसके नीचे लोअर लो बनाना यहाँ पे अब इसने शुरू कर दिया है। जब तक लोअर लो बनेगा नहीं, मुझे थोड़ी मालूम नीचे जा रहा है कि नहीं। ये जब लोअर लो बना दिया, इसके बाद मुझे इसमें एंट्री करके एक सेल ट्रेड में यहाँ तक की एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ और धीरे धीरे ऑलमोस्ट वहां तक आ गया है। ऑलमोस्ट टच नहीं किया भाई, उसकी मर्जी, टच ना करे, मैं थोड़ी लेके गया हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे टारगेट तक आ गया हूँ। ये क्लियर पॉइंट? क्लियर है सर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये हमने 4-5 दिन का एग्जांपल देख लिया, सही से बताना 4-5 दिन में जो मैंने एग्जांपल बताया, मैंने आपको क्या बोला? क्या 23 को मत ट्रेड लेना और 27 को मत ट्रेड लेना, यही बोला ना मैंने? हाँ सर। 23 को मैंने मना किया, 27 को मैंने मना किया। ध्यान देना, अभी रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज दूंगा बाद में, एक बार रिवाइज कर लेना। 23 को और 27 को मैंने मना किया और एनालिसिस कितने दिन का किया? 1 2 3 4 5 दिन का एनालिसिस में से 2 दिन मैंने बोला ट्रेड मत लो, कुछ कोई साइड भी मत लो, बाई सेल कुछ मत लो। अब सिंपल सा मेरा सवाल है, ये 2 दिन क्यों ट्रेड नहीं करना? आपको अब समझ में आ गया है? क्योंकि अगर नहीं समझाए तो आपको समझना पड़ेगा यही है प्राइस एक्शन सर, आपको काम ऐसे ही करना पड़ेगा। क्लियर? और समझ गया है तो वेरी गुड, आप दूसरा प्रैक्टिस कर सकते हो, दूसरे स्टॉक में प्रैक्टिस कीजिए आप। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आया है तो आपको भी बहुत मेहनत करना है, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड आपको समझना तो ये पड़ेगा ही सर, आखिर में तो यही पड़ेगा सर, कुछ भी कर लो आप। ये प्राइस रीडिंग का कॉन्सेप्ट है, जो है सामने आपको रीड करना आना चाहिए। क्या रीडिंग सर, क्या चीज की रीडिंग करनी है? यही प्राइस की, प्राइस किधर जाना चाहता है वो रीड करो और वो समझने की कोशिश करो, बस मैंने यही समझाया इसमें। क्लियर है? जी हाँ भावेश? जी सर। हाँ सर। हाँ, 2 दिन ट्रेड नहीं लेना है, वो मैंने जो बोला है। अगर आप भी वो चीज फील करते हो कि हाँ 2 दिन रिस्की होगा, तो आप समझ लीजिए कि आप गलत ट्रेड लेने से बच जाओगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो नहीं यार सर 23 को भी ट्रेड बन सकता था या 27 को भी बन सकता था, मतलब समझ लीजिए आपका फिर उसमें कुछ ना कुछ उस ट्रेड में प्रॉब्लम होगा ही होगा। वो समझ में आना चाहिए ट्रेड कब नहीं लेना है और कब लेना है वो भी पता होना चाहिए। हाँ, एक लास्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ, कोई भी एक स्टॉक बोल रहा हूँ, दूसरा कोई स्टॉक, ये तो इसका बताया, कोई दूसरा स्टॉक बताओ, कोई भी नाम। एक्सिस बता दो ना। चलो एक्सेस देख लेते हैं, रिसेंट में ही देख लेते हैं, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, ताकि आपको जस्ट सामने से मालूम पड़ जाए कितना क्या हो रहा है। देखो यहीं पे देखो, अब ये रिसेंट, ये सितंबर का महीना देखो, ये गया क्या ऊपर? ये देखो ये गया ऊपर, ये वाला 25 तारीख। हाँ हाँ अब सर। ऊपर गया, वॉल्यूम बढ़ा नहीं बढ़ा हो तो अपने को पता ही होगी वॉल्यूम का क्या होने वाला है। वो खाली प्राइस देखो सर, 25 को ऊपर गया, ठीक है, आ जाओ चलो, सिर्फ रीडिंग पे जाओ, हाँ बस, बाकी छोड़ो इधर उधर का, बस ये रहा सर रीडिंग, ये रहा, ये ऊपर गया बस। अब सर ये डायरेक्ट है सर, पिवोट टू पिवोट सर, ऐसा गया और एक ऐसा इधर हल्का लो मारा और इधर से डायरेक्ट ऊपर गया। ये पूरा दिन का डिजाइन मार के गया है 25 तारीख को। डेली में बुलिश है और माइक्रो में भी देख रहा हूँ, ये हायर हाई बना के ऐसा बनाया बस, ठीक है। सर नेक्स्ट डे 26 तारीख को की ओपनिंग सर इधर हुई है, इधर, मानते हो आप? हाँ सर। जी सर। अब ध्यान से समझना जरा, इधर हुई है, मैंने क्या बोला सर, बुलिश है तो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, और दोनों जगह जा सकता है। मैं क्या करूं सर वो बताइए, इधर ओपन हुआ है, क्या करूं, ट्रेड क्या करूं? सेल कर सकता हूं सर, सेल, फिर वही बात सर, सेल अगर करोगे सर, हाँ सेल करोगे, लोअर लो अगर बनाएगा तो बहुत ज्यादा उम्मीद मत करना, फिर यहाँ पे आपको निकलना पड़ेगा, बस इससे ज्यादा उम्मीद मत करना आप कि यहाँ तक चला जाएगा, और जाने को जा सकता है, लेकिन रिस्क क्यों लो, क्योंकि बायर यहीं पे आके ऊपर ले जाएगा इसको, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है क्या मंथन, भावेश? जी सर क्लियर है। सेम कॉन्सेप्ट सर, बता। हाँ बोलो। 5 मिनट का कैंडल है, 15 मिनट का ही रीड करेंगे कि 5 मिनट में काम करेंगे रीड करके? नहीं, ऐसा बोला। वो 5 और 15 मिनट में कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी है, 5 मिनट में दिखाऊंगा तो यही बनेगा,
ऐसा कुछ अलग नहीं बनेगा। ये देखो सामने दिखा देता हूँ, चलो। वो तो मैं 15 मिनट इसलिए कि थोड़ा जल्दी उसमें छोटे एरिया में आ जाएगा। देखो ये देखो वही बना है, जो लाइन मारा है वही है, हाँ वही। वही है। बस 5 मिनट खोलूंगा तो और जिगजैग मिल जाएंगे मुझे, और छोटे छोटे मिल जाएंगे, देखो बस। पर डिजाइन तो वही है। हाँ डिजाइन वही है। अच्छा 3 मिनट पे खोलूंगा तो इसके अंदर भी और छोटे छोटे मिल जाएंगे हायर आई। वो तो उसके हिसाब से ना, उससे कोई मतलब नहीं। पर मेन क्या, रीडिंग प्राइस क्या कर रहा है वो रीड करने की कोशिश करो। अब जरा देखो बस रीडिंग जरा ध्यान देना। सर डिजाइन ये बनाया है और प्राइस इधर नेक्स्ट डे खुला है 26 तारीख को, मेरे को ट्रेड लेना है एक्सेस को, किधर करूं, बाई करूं सेल करूं। देखो सेल रिस्की है, मान लो इधर लोअर लो बनाता है, सर आपको नहीं मालूम बायर इधर बैठा है कि नहीं। आप अगर सोचते हो सर लोअर लो बनाए मैं यहां तक ट्रेड लूंगा, बहुत रिस्की है सर, क्योंकि सर ये पहला हर्डल है। हाँ यहां तक जा सकता है कंडीशन, इसके नीचे अगर लोअर लो बनाता है तो यहां तक ले लो, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जब तक इसको तोड़ेगा ही नहीं भाई, मुझे थोड़ी मालूम यहां तक जाएगा कि नहीं, और न मैं इसको लेके जा सकता हूं, ये भी मेरा प्रॉब्लम है, मैं खुद नहीं ले जा सकता इसको नीचे। क्लियर? देखो एक चीज ध्यान रहे, ये जो ट्रेंड है, ये वाला, ये जो ऐसा जिगजैग वाला ट्रेंड है, ये ना तो मैंने बनाया है, तो जिसने बनाया है उसका रिस्पेक्ट मुझे करना पड़ेगा भाई। अगर उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ से ऊपर गया है तो लिया है, बस बात खत्म। क्लियर? जिसने भी किया होगा प्राइस का, वो यहीं से तो सपोर्ट लेके ऊपर गया ना, मैं थोड़ी लेके गया उसको। क्या लग रहा है भावेश? सर तो अब हमको ट्रेड लेना है तो मतलब कोई पैटर्न बने बाद में ही लेना पड़ेगा ना। खुलते मार्केट हाँ पैटर्न तो बनेगा, तब हायर हाई लोअर लो तो बनना पड़ेगा, तभी हम ट्रेड लेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 26 को सेल क्यों नहीं करना है वो मैं बता रहा हूँ। रिस्की है सर, सेल। वो समझ में आ गया क्या पॉइंट? हाँ 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 मतलब सेल क्यों नहीं करना, आगे सर क्या? जी आगे सर। हाँ रिशाद, सेल क्यों नहीं करना मालूम पड़ा? क्लियर? सर प्रेयर को भी सर रिशाद। हाँ यस यस, ओके ओके ठीक है। तो सेल क्यों नहीं करना वो क्लियर हो गया सबको? जी सर। ठीक है। अब एक सवाल आता है, सर आपने बोला सेल मत करो, आपने बता भी दिया उसका रीजन क्यों है, क्योंकि हर जगह हर्डल है, अटक सकता है किधर भी। ठीक है सर, बाई कर ले भावेश, भाई तो कर सकते हैं ना, फिर आप ओपनिंग यहाँ बाई कर ले बराबर। हाँ ओपनिंग में क्या करना है वही पूछना था। नहीं ओपनिंग में करना कुछ नहीं, ओपनिंग इधर है, मैं बाई कर लूं। अब मैंने बोला सेल मत करो, तो बाई कर सकते हैं ना यहाँ पे, यहाँ खुला है तो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कर सकते कि नहीं? तो उसका रजिस्टेंस तो पास में ही है, तो कैसे बाई? वेरी गुड, यस यस यस, वेरी गुड सर। मैं इधर बाई करता भी हूँ सर, इधर भी अटक सकता है ना सर, हाई पे रेजिस्टेंस होता है। और मान लो अगर ऊपर गया तो मुझे थोड़ी मालूम किधर रेजिस्टेंस है, किधर भी आके नीचे आ जाएगा, किधर से भी झटका आके नीचे आ जाएगा। वेरी गुड। तो सर मैं ओपनिंग देखने के बाद ना तो मैं सेल करूंगा आज, ना तो बाई करूंगा। कंडीशन, सेल तो करूंगा नहीं तो मालूम है, बाई कर सकता हूं एक कंडीशन पे, अगर ये खुद ऊपर जाए, खुद एरिया बनाए, अपना खुद का एक रास्ता बनाए, नीचे आए, बिना इसको तोड़े ये हायर हाई बनाता है, यहां तक का ट्रेड ले सकता हूं, तब कर सकता हूं ना सर। क्या लग रहा है भावेश? सही लग रहा है। मंथन सही लग रहा है। ये लॉजिक है क्या बराबर मंथन? जी जी बराबर सर। इसके ऊपर किधर रेजिस्टेंस है मुझे थोड़ी मालूम, तो क्यों ना ऐसा करें कि भाई खुद इसको रास्ता बनाने दो, नीचे आए, और फिर यहाँ पे जब हायर हाई बनाता है तो मेरे पास एक रास्ता है ना पिवोट हाई तक का, एक एरिया तो है बड़ा था, यहाँ मिल जाएगा कुछ, यहाँ ट्रेड ले लूंगा। अब देखो जरा होता क्या है। सर ये ऊपर जा रहा है, अब कहाँ तक जाएगा मालूम नहीं, ऊपर गया, बस ऊपर यहीं तक ही गया, ध्यान देना। ये बहुत मेहनत किया, यहीं तक ही जा पाया, यहाँ से नीचे आ गया। देखो मैंने बोला ना हवे में रेजिस्टेंस मिल गया। अब आप बोलोगे सर ये यहाँ पे कहाँ से सेलर आ गया? भाई आ गए वो, अगर आप यहाँ बाई करते फंस जाते, ये नीचे आ गया, देखो स्टॉप लॉस। यही मैं समझा रहा हूँ, इसको एरिया बनाने दो सर, एरिया बन गया, यहाँ तक हाई गया, नीचे आया। अब अगर बिना इसको तोड़े ये हायर हाई बनाता है यहाँ कहीं पे, यहाँ तक का टारगेट लूंगा, इसके ऊपर उम्मीद नहीं करूंगा, यहीं तक ले लूंगा 1280। अब देखो जरा, ये देखो यहाँ पे बना रहा है और ये मेरा टारगेट अचीव। क्लियर क्या सर? ऐसा क्यों हो गया भाई, इधर हायर हाई बनाया और ऊपर भी गया, इधर आते ही क्यों झटका लग रहा है इसको? सर रेजिस्टेंस है ना, झटका लगेगा उसको। भावेश, मंथन? जी सर।
एक समझ में आ रहा है क्या भावेश, क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर, हाँ। सर प्राइस रीडिंग है, इसमें कोई कुछ जादू या कोई स्ट्रेटजी या कोई वो सब नहीं है, रीड करना पड़ेगा सर, रीड करना आपको आना चाहिए। दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंटरडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में, तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साई ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।